हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हम प्लानिंग से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट बात करेंगे। आज के इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लान्स दरअसल होते क्या हैं और ये प्लानिंग का सिस्टम जो है किस तरीके से चलता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंडिया 5 ईयर प्लान का एक मॉडल इस्तेमाल करता था, जिसे हम पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। प्लान एक योजना या फिर प्लानिंग जिसे हम कहते हैं योजना। तो 5 साल में एक बार जो है हम ये प्लान्स बनाते थे। प्लानिंग कमीशन जो था इंडिया का एक एपेक्स बॉडी की तरह काम करता था। इस प्लान को अनाउंस करने में 2015 में नीति आयोग ने जो है इसे जो है रिप्लेस किया हुआ था। हम इन सभी के बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ इस चैप्टर में हम प्लानिंग से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट डिटेल्स और बातें जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ऑफ कोर्स प्लानिंग का माना इकोनॉमिक प्लानिंग ही है, क्योंकि हम इकोनॉमी को एक प्लान्ड वे में आगे ले जाना चाहते हैं। हम एक योजना के साथ जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज विदाउट प्लान यू कैन नॉट रीच योर गोल। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में देखा कि इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन महज चाहने से कुछ नहीं होता। उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक पहुंचने के लिए एक इकोनॉमिक प्लान होना भी बहुत ही जरूरी है। जहां पर हम स्टार्ट करेंगे, उस इकोनॉमिक प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिलेगा। द मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, what and how much is to be produced and to whom is to be allocated by the conscious decision of a determined authority on basis of a comprehensive survey of economic system as a whole is called as a planning। H.D. Dickinson बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो इन्होंने प्लानिंग का डेफिनेशन कुछ इस तरह से बताया कि मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। जैसा कि इंडिया है $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो भाई ये $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है, जाहिर सी बात है कि सरकार के पास एक बहुत अच्छा चंक आता है इन फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, फाइन्स, ग्रांट्स वगैरह। तो ये मनी को है आप किस तरीके से यूज करेंगे, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना। आप देख सकते हैं इंडिया का बजट लाखों करोड़ों रुपए का होता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक मेजर इकोनॉमिक डिसीजन है कि कितना पैसा किस सेक्टर में लगाना है। एंड फर्दर व्हाट एंड हाउ मच इज टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सी चीज प्रोडक्शन करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। एंड होम इज टू बी अलोकेटेड बाय कॉन्शियस डिसीजन ऑफ अ डिटरमिन्ड अथॉरिटी। एक डिटरमिन्ड अथॉरिटी, जैसे कि अभी हम कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनका पूरा डिपार्टमेंट एक डिटरमिन्ड अथॉरिटी है, ये जानने के लिए किस कौन सा पैसा जो है कहां पर देना चाहिए, कितना देना चाहिए। एक कॉन्शियस डिसीजन यानी कि जानने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल, पूरे इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को जांचना, रखना, डाटा कलेक्ट करना, उसे एनालाइज करने के बाद, सर्वे करने के बाद तब डिसीजन लेना कि किस सेक्टर को कहां कितना पैसा रखना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। इन सभी के बारे में डिसीजन लेना, उसी को ही प्लानिंग कहते हैं। In general, planning can be defined as a process of realizing well-defined goals by optimum utilization of available resources। मान लेते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट बनाना है फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात है कि हमारा गोल जो है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड कि हमें एक घर बनाना है, लेकिन उस घर को किस तरीके से बनाएंगे, हमें कितने रिसोर्सेज जो है अवेलेबल है, कितना और रिसोर्सेज की जरूरत है, हम किस तरीके से वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं, इन सभी के बारे में सोचना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना जो कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसी को प्लानिंग कहते हैं। यानी कि एक गोल तक पहुंचना थ्रू अ प्री डिटरमाइंड वे। Planning process can be described as an exercise in which government first chooses social objectives। जाहिर सी बात है कि इंडिया जैसा कंट्री जो सोशलिस्ट है, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे, जैसे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस को जो है वो सही करना, सोशियो इकोनॉमिक इंजस्टिस है उसे सही करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो इस तरीके से ऑलरेडी सरकार जो है, भारत सरकार, वो चंद इंपॉर्टेंट इस तरीके के सोशल ऑब्जेक्टिव्स चूज करती है। Then it sets various economic targets and finally organizes a framework for implementation, coordination and monitoring of specific developmental plan। तो पहले इन सोशल ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है कि क्या होगा, क्या पॉवर्टी रिड्यूस करना है हमारे प्लान का मकसद, या फिर एमएसएमई को बढ़ाना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस तरीके का एक सोशल ऑब्जेक्टिव या फिर चंद सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंसिडर किए जाते हैं और बाद में एक इकोनॉमिक टारगेट उन्हें दिया जाता है, जिस तरीके से एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है कि किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। इस प्लान को कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और इस प्लान को किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, इन सभी के बारे में डील करता है एक इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस। Countries like India, France, China, Poland, Soviet Union, that is Union of Soviet Socialist Republics, etc. are economies announcing planned goals। Of course हमने इस प्लानिंग का सिस्टम ही यूएसएसआर से लिया हुआ है। एज ऑफ नाउ रशिया जो है वो बहुत ही उस वक्त इंस्पायर कर रहा था लोगों को, जो है आगे बढ़ा रहा था एक प्लान्ड इकोनॉमी ले जाने पर। तो चाइना, फ्रांस, इंडिया सभी जो है वो प्लान्ड इकोनॉमीज हैं, यानी कि वो प्लान्ड गोल्स अनाउंस करते हैं। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एक्सेट्रा इकोनॉमीज हैविंग नो प्लानिंग प्रोसेस और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आप देख सकते हैं कि यूएस
जैसा एक दिग्गज कंट्री जो है वो प्लानिंग प्रोसेस में भरोसा नहीं करता। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो प्लानिंग के चंद इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? इट इज अ प्रोसेस। प्लानिंग जो है वो प्रोसेस है, जाहिर सी बात है। हमने जाना कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर टारगेट तक पहुंचने के लिए जो चीजें हमें करनी है, जो प्रोसेस से हमें गुजरना है, उसे प्लानिंग कहा जाता है। इट मस्ट हैव वेल डिफाइंड गोल्स। गोल अच्छे खासे वेल डिफाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वेगली बस बताएंगे कि पॉवर्टी रिड्यूस करना है। पॉवर्टी रिड्यूस करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है, ये भी जो है हमें वेल डिफाइंड गोल्स मिलने चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है, चाहे फाइनेंशियल हो, रॉ मटेरियल रिलेटेड हो, जो कोई भी हो, उसे किस तरीके से आप ऑप्टिमम यानी कि टू इट्स फुलेस्ट विदाउट एनी वेस्टेज और विद लेस वेस्टेज आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग विल टू एक्सिक्यूट द एक्सेप्टेड प्लान, यानी कि पॉलिटिकल विल भी बहुत जरूरी है। महज प्लान आपने अनाउंस किया, उस पर सीरियसली फॉलो नहीं करेंगे तो क्या फायदा। ये 4 जो है सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं एक प्लानिंग प्रोसेस के लिए। प्लान्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्लान्स को ब्रॉडली जो है 2 टाइप्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी, पूरे एक इंडिया के लिए पंचवर्षीय योजना देना, इसे कॉम्प्रहेंसिव प्लान कहेंगे। वेयर एज द सेकंड वन इज पार्शियल प्लान, यानी कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए प्लान देना, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए, तो इसे पार्शियल प्लान कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ प्लानिंग, अगेन 2 किस्म के प्लानिंग जो है, प्लानिंग प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। अभी जो हमने देखा क्लासिफिकेशन था, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान, यानी कि क्या नेशनल लेवल हो रहा है या फिर कॉम्प्रहेंसिव है या फिर पार्शियल है, लेकिन यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग के किस प्रोसेस में हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज इंपरेटिव प्लानिंग वेयर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट कल्चर इज प्रीडोमिनेंट। एंटायर इकोनॉमी फोकसेस ऑन गवर्नमेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज, सेंट्रलाइज्ड स्टेट एंड कलेक्टिव ओनरशिप एग्जिस्ट। खासकर रशिया, चाइना जैसे कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा, जहां पर सरकारें जो है वो मार्केट को रेगुलेट नहीं, मार्केट को डिसाइड करती हैं। वहां पर ज्यादातर जो है कलेक्टिव ओनरशिप में बिलीव करते हैं। कम्युनिस्ट देश हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां पर किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ज्यादा से ज्यादा मनी जो है या फिर वेल्थ जो है एक्यूमुलेट होने वहां पर नहीं देते। तो सेंट्रलाइज्ड एक प्लानिंग होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वहां पर होता है। तो जहां पर सोशलिस्ट, ऑफकोर्स इंडिया में भी इंपरेटिव प्लानिंग ही है, लेकिन हम इतना एक्सट्रीम सोशलिज्म फॉलो नहीं करते। तो एंटायर इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज पर ही फोकस करती है। हर चीज में सरकार, और सरकार को क्या मिलेगा, सरकार किसके लिए उसमें जा रही है, यही इसके आसपास ही ये पूरा प्लान जो है वो रिवॉल्व होते रहेगा। सेकेंड टाइप ऑफ प्लानिंग इज इंडिकेटिव प्लानिंग, यानी कि बस इंडिकेट करना। अपार्ट फ्रॉम सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमीज फॉलो दिस। अभी हमने देखा कि फ्रांस भी जो है वो फॉलो करता है इस सिस्टम को, प्लानिंग के सिस्टम को, लेकिन फ्रांस कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, वो तो एक कैपिटलिस्ट है। तो इसी तरीके से इंडिकेटिव प्लानिंग जो है फ्रांस इस्तेमाल करता है, वेयर एम्फोसिस मोर ऑन सोशल मार्केट वेयर प्राइवेट एंड पब्लिक कंसर्न्स आर हैंडल फॉर अचीविंग सेट टारगेट्स। प्राइवेट प्लेयर्स को वहां पर फ्रीली जो है मार्केट डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन सरकार भी जो है इक्वली जो है वहां पर कंपीट करती है एज एन इंडिविजुअल प्लेयर, और वहां पर मार्केट को रेगुलेट करने की भी कोशिश करती है। तो ये दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स। एंड फाइनली प्लान्स एंड प्लानिंग्स कैन ऑल्सो बी, और जो प्लानिंग का प्रोसेस है, योजनाओं का पंचवर्षीय योजना हम कहते हैं, या फिर कितने भी सालों के लिए आप योजना अनाउंस कर सकते हैं। तो ये प्लान्स और प्लानिंग्स किस तरीके से हो सकते हैं, नेशनल और रीजनल लेवल प्लानिंग भी हो सकता है। आप पूरे इंडिया के लिए प्लान दे रहे हैं, या फिर सिर्फ सदर्न रीजन के लिए, या फिर किसी सदर्न स्टेट के लिए, या फिर सिर्फ यूपी या बिहार के लिए, इस तरीके से रीजनल भी हो सकता है। सेंट्रल और स्टेट और लोकल, भारतीय सरकार प्लान बना सकती है, स्टेट की सरकारें बना सकती है, म्यूनिसिपैलिटी के जो मेंबर्स हैं, जो म्यूनिसिपल चेयरमैन वगैरह होते हैं लोकल लेवल्स, वो भी प्लान्स बना सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, कितना जो है पकड़ होगी सरकार की, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, या फिर कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि लोगों के ही हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर दिया गया है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या सिर्फ 5 साल के लिए होगा, या फिर 15-20 साल के लिए हम इस प्लान को फॉलो करेंगे, या फिर और भी शॉर्ट सिर्फ 1 साल के लिए होगा, 6 महीने के लिए होगा, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल, क्या सिर्फ ग्रोथ पर ही एम्फोसिस दिया गया है कि बस साइज को बढ़ाना है हमें, या फिर रियल डेवलपमेंटल के बारे में भी बात की गई है। सेक्टोरल एंड स्पेशल, अगेन सेक्टर वाइज दिया गया है, या फिर स्पेशियल वाइज जो है आपने प्लान को जो है एलोकेट किया हुआ है, और एडिक्वेट रिसोर्सेस उन्हें दिए हुए हैं या नहीं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।